आया, बोला सर मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया और मेरे बकरे 24 बकरे थे मेरे पास और 46,000 रुपए थे, वो छीन लिए गए और मेरी एफआईआर करें। वहाँ एक वडेरा है और वो ये काम करवाता है। उसको अगर आप बुला के उसको दब देंगे ना, तो वो आपको ये सारा ये पकड़वा देगा। उसने उनको दब दी गई जी, पैसे-वैसे लेने के लिए तुम लोग डाकू और ये हो। उससे 3,000 रुपए उसके भाई से ले लिए और उसको भगा दिया। इसकी वजह से वाक़ई हुई और वो फिर मैंने कोर्ट में 3-4 साल केस भुगता है मैंने और एज़ ए एक्यूज़ भुगता है। अच्छा, 1991 में आपकी एसोसिएशनशिप थी, शायद दूसरी थी, जिसमें जो व्यापारी के वो पैसे छीने गए, आपने बताया था। जी, 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 तो वो भी ये एक मजे की स्टोरी है, जिसमें वो आपका मुलजिम मारा गया और पुलिस को क्या-क्या मुश्किलात देखनी पड़ी। वो जी, भी जी, हाँ, सुनाएं पुलिस जरा। की नौकरी में आपको पता है कि आप खुद पुलिस में रह चुके हैं कि बड़ी नाज़ुक नौकरी होती है। वो हमारे पुलिस में अक्सर कहते हैं कि एक पाँव रेल में और एक पाँव जेल में है। तो ये 1991 का ज़िक्र है, मेरी तीसरी पोस्टिंग थी एसएचओ गुलज़ार ए हिजरी। ये सोराबकोट का थाना था, सोराबकोट से शुरू होता है और ये टोल सुराबगोट तो खालिस पठानों का इलाका है हाँ, ना? बिल्कुल वही है और टोल प्लाज़ा तक जाता है, तो उसमें मुख्तलिफ़ गोठ और मुख्तलिफ़ ये पठानों की आबादियाँ और ये और जनूबी पंजाब से भी जो लोग जाते हैं, सराइकी खास तौर पे, वहाँ उनके जी, बड़ी सारे रहायश है। मिक्स आबादी है वो मिक्स है। लेकिन वो चूँकि पठान ज़्यादा वहाँ आबाद है, तो उनके नाम से मशहूर है, लेकिन सिंधी आबादी, सराइकी और ये पठान, ये ज़्यादा आबाद हैं वहाँ पर। तो ये हुआ ऐसा कि ये 1991 का और 92 का शुरू का दौर था, तो मैं वहाँ एसएचओ था, गुलज़ार हिजरी थाने का नाम था उस वक़्त, अब सोराबकोट के नाम से है वो। तो उस वक़्त वो भी एक थाना हुआ करता था, अब उसमें 4 थाने उसमें भी बन गए। तो एक व्यापारी आया मेरे पास कि सर वो बकरीद के दिन थे, तो बकरीद दिन में वहाँ सबसे बड़ी जो मंडी लगती है। मंडी, मवेशी मंडी है, वो लगती है सबसे बड़ी। तो वो आया, बोला सर मेरे साथ बड़ा ज़ुल्म हो गया और मेरे बकरे 24 बकरे थे मेरे पास और 46,000 रुपए थे, वो छीन लिए गए और मेरी एफआईआर करें। तो मैंने उस वक़्त वो हराबा ऑर्डिनेंस चलता था, 17-3 की 17 एफआईआर। हराबा होता हाँ, था। 17 हराबा, 17-3 डकैती के बाद होता था जी, हराबा हाँ, लगा तो दें। वो 17-3 में हमने उसकी एफआईआर दी। अच्छा, मुझे जो वहाँ के मुकामी जो थे हेड मॉरर और जो पुराने लोग थे, उन्होंने बोला कि सर वहाँ एक वडेरा है और वो ये काम करवाता है। उसको अगर आप बुला के उसको दब देंगे ना, तो वो आपको ये सारा ये पकड़वा देगा। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने कहा बुलवाओ उसको। तो उसको बुलवा लिया उन्होंने, वो सिंधी था और उसको मैंने बुला के कहा, मैंने कहा यार ये मुझे डकैती मिलनी चाहिए, आदमी मिलना चाहिए, वरना मैं तुम्हें इसमें बंद करूँगा। हुँ। तो वो डर गया और उसने बोला बोला नहीं, नहीं सर, आप मुझे अपने जो कारिंदा ख़ास जो स्पेशल वाले होते हैं, जो सिविल ड्रेस में होते हैं, सफ़ेद कपड़ों में, आप मेरे साथ कर दें और मैं आपको ये पकड़वा दूँगा। मैंने कहा अच्छी बात है। अच्छा, ये ख़ास ईद के दिन थे, ये आखिरी ईद का दिन था या ईद शुरू होने वाली थी। हुँ। तो मेरा एक बेजमेट भी था, वो भी हमारे साथ था ही था, तो बेजमेट को थोड़ा-सा हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैंने उसको सादा कपड़ों में ड्यूटी पे लगाया हुआ था। जावेद जा तनोली शायद आपने जी हाँ, नाम जावेद बताया। तनीली। बाद में एसएसपी वो रिटायर्ड हुए हाँ, थे। एसएसपी रिटायर हुए, तो वो था। मैंने जावेद तनीली को बुलाया, मैंने कहा यार जावेद, इनके साथ तू चला जा, इनके साथ चला जा और ये तुझे आदमी पकड़वाएँगे। अच्छा, ये स्पेशल ड्यूटी का भी बता दें, पंजाब के लोगों को हमें नहीं पता अच्छा, कि स्पेशल ड्यूटी क्या कराची होती में है जी। ये बाकायदा जो बाद में आईजी साहिबान आए, उन्होंने ये एक नोटिफ़िकेशन और ये उन्होंने वो जारी की है स्टैंडिंग ऑर्डर के, ये सफ़ेद कपड़ों में और ये जो स्पेशल, एक स्पेशल वहाँ कहलाते हैं। स्पेशल में कोई काम नहीं करेगा, उनका काम होता था कि पैसे जमा करना, पैदागिरी करना और ये करना। खास एसएचओ के जो होते ख़ास हैं, एसएचओ जैसे जी, के मतलब एसएचओ के सारे काम करना। अच्छा, उसमें एक फ़ायदा भी हुआ पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी और आती है, नुकसान भी हुआ। नुकसान भी फ़ायदा होता ये होता था कि वो पूरी वो पुलिस की नौकरी को सबको वो जानते थे और तमाम कंटुटों को और क्रिमिनल्स को और इनको सबको वो जानते थे। सबकी वो वाक़फ़ियत होती थी और अगर कभी एसएचओ को बुरा वक़्त आता था, तो वो पकड़ के भी ले आते थे। है। हुँ। तो उसमें ये फिर बाद में वो अपना उसमें नुकसान ये होता था कि वो गलत काम भी करते थे। तो वो मैंने उसको कहा कि यार तुम इनके साथ चले जाओ। अच्छा, फिर शाम को मुझे उसने जावेद तनोली ने मुझे इत्तला दी कि बोला सर वो डाकू भी पकड़ लिया हमने और वो बकरे भी बरामद है और पैसे भी मिल गए हैं। ओके। तो मैं जब थाने आया, कुछ शाम का कुछ 7:30 बजे का टाइम था, तो जैसे ही मैं थाने में घुसा, तो सीधे हाथ पे मेरे ड्यूटी अफ़सर रूम होता था और वहाँ से गुज़र के जाओ तो फिर एसएचओ का रूम आता था। तो जब मैं अपने रूम में जाने लगा, तो मैंने देखा कि सीधे हाथ पे ड्यूटी अफ़सर रूम में उसको वो सर पे पट्टी कर रहे थे, उस मुल्ज़िम के। और मुल्ज़िम लंबा-चौड़ा कोई 6.5 फुट का उसका कद था और बड़ी कद-ओ-कामत थी उसकी, बुरफ़त था वो, सिंधी। तो मैंने कहा यार इसको ये क्या हुआ? तो कहने लगे कि सर ये मुज़ाहमत कर रहा था, वो जावेद ने मुझे बताया, मुज़ाहमत कर रहा था, तो मैंने टीटी के 3-4 बट मारे हैं, जब इसको खून निकला है तो इसने
सरेंडर किया है तो मैं ले आया। तो मैंने कहा, अभी ठीक है? बोला, हाँ ठीक है। फिर जब मैंने अंदर जाके सारे वाक़यात पूछे तो उन्होंने बताया कि हम शाम में ये मुझे ले गया था, तो मैंने 2 सिपाही साथ ले लिए, एक हेड कांस्टेबल को और एक सिपाही को, वही स्पेशल वाले को, और हम लोग चले गए। तो जब ये लेके आने वाला था उससे पहले वो हेड कांस्टेबल ने कहा कि सर मुझे जाना है, बाथरूम जाना है, तो मुझे इजाज़त दें, मैं अभी 5 मिनट में आ जाता हूँ। तो बोला, वो चला गया। तो ये टोटल 3 लोग 3 लोग थे एक टोटल। जावेद तनोली और 2 मुलाजिम। हाँ, तो वो उसके साथ एक सिपाही रह गया, वो हेड कांस्टेबल बाथरूम चला गया और एक ये रह गया। अच्छा, वो उतने में वो जीप में वो वडेरा अपने साथ बिठा के उसको उसने पहले बता दिया था कि वो ब्लू शलवार कमीज पहने होगा और वो वहाँ पर मेरे साथ बैठा होगा और पीछे उसका दूसरा साथी बैठा होगा। तो वो लेके सीधा आया तो इन्होंने रोक लिया। अच्छा, उसको उतारा आगे से बुरफत को, जो मैन एक्यूज था, और दूसरे को सिपाही ने पकड़ लिया, पीछे वाले को। ओके। तो वो जावेद तनोली के काबू नहीं आ रहा था, वो बड़ा हैवी था और बड़ा उससे मुज़ाहमत कर रहा था। उसने सिपाही को बोला, यार उसको छोड़ दे, भले वो भाग जाए, तू इसको पकड़वा मेरे साथ। तो वो दोनों का काबू नहीं आ रहा था। तो फिर जावेद तनोली ने इसको बट मारे, 2-3 मारे, तो उसका ये फट गया सारा यहाँ से हिस्सा और वो खून निकलने लगा। तो जब उसको खून देखा तो वो उसने फिर सरेंडर कर दिया, ये पकड़ के ले आए। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। तो फिर जब हमने उसको गिरफ्तारी डाली, इतने में उसका भाई, बड़ा भाई और एक मेरा बेजमेट था, वो आ गया। उसने बोला कि सर ये बस ये इससे गलती हुई है, इसने की है और इस पे कोई पुलिस तशद्दुद ना करे, कोई मारे पीटे नहीं, तो इसको रहने दें, बाकी जो एफआईआर है वो हम खुद देख लेंगे और सारी चीज़ें। तो मैंने, चूँकि ईद का दिन था तो मैं बाहर निकला और मैं जा रहा था। तो मैंने, ड्यूटी अफ़सर था एक एएसआई इरशाद, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार इसका भाई है और ये मुल्ज़िम, हमारे यहाँ लॉकअप नहीं था उस वक़्त। वो उस थाने का लॉकअप नहीं उस था। थाने का सरकारी लॉकअप नहीं था, तो हम गुलशन इकबाल थाने में बंद करते थे। तो मैंने कहा इसको यहीं रखना, और ये शरीफुल्लाह एक हेड कांस्टेबल था जो स्पेशल वाला, मैंने कहा इसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये इसको ख्याल रखेगा और इसको ये बांधा हुआ है यहाँ इस हथकड़ी से। तो और ये इसके भाई आ गए हैं, इसको कोई मारना पीटना नहीं और इसको जो भी खाना वाना या बिस्तर विस्तर देना ये दे देंगे। सही है। तो उसने कहा ठीक है सर। वो सलूट किया उसने। मैं बाहर निकला हूँ तो वो बाद में, आपको पुलिस वालों को पता है, उसने उनको दब दी गई जी, पैसे वैसे लेने के लिए तुम लोग डाकू और ये हो। उसे 3,000 रुपये उसके भाई से ले लिए और उसको भगा दिया। अच्छा, जो मुझे बाद में पता चला, सुबह मुझे जो नेक्स्ट ड्यूटी अफसर था 7 बजे, एक बहादुर अली एक एएसआई था, वो फोत हो गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। उसने मुझे फ़ोन किया, बोला सर ये जो मुल्ज़िम है इसकी हालत तो बड़ी ख़राब हो रही है, इसके मुँह से झाग निकल रहे हैं और ये मरने जैसा हो रहा है। अच्छा, वो एएसआई चार्ज, वो गार्ड कमांडर के नाम करके रात वाला एएसआई भाग गया उसकी हालत ख़राब देख के। हालाँकि उसको संतरी ने बताया भी कि सर इसकी हालत ख़राब हो रही है और ये गिरने वाला है और ये इसके मुँह से झाग आ रहे हैं। बोला नहीं यार, वो मकर कर रहा है। पुलिस में आपको पता है ये कि मकर, इसी तरह बंदा मर जाता है। हाँ, तो बोला ये मकर कर रहा है, रहने दे, 2-3 दिन से जाग रहा है ना, तो इस वजह से ये मकर कर रहा है, इसको छोड़ दे तू। सुबह जब उसने देखा कि इसकी वाक़ई में हालत ख़राब है, उसने चार्ज उसके गार्ड कमांडर के नाम लिखा। अच्छा, अरेस्ट नहीं डाली थी आपने नहीं, वैसे? अरेस्ट तो डाल दी थी। अच्छा, अरेस्ट डाल दी थी, उसकी गिरफ्तारी डाल दी थी। तो लेकिन वो उसको बाकायदा उस लॉकअप में शिफ्ट नहीं किया था कि सुबह कर देंगे, सुबह रात का कर। टाइम हो गया, क्योंकि रात में पकड़ के लाए थे। तो वो फिर मुझे सुबह उस एएसआई ने फ़ोन किया, दूसरे ड्यूटी अफ़सर ने, बोला सर ये मरने जैसा हो रहा है और आप जल्दी से आ जाएँ। मैंने कहा यार तुम इसको थाने ले से वहाँ अब्बासी अस्पताल लेके जाओ, मैं अब्बासी अस्पताल पहुँच रहा हूँ। जब मैं अब्बासी अस्पताल पहुँचा तो उसने बताया कि सर ये डॉक्टर ने बताया ये तो रास्ते में मर चुका है और अब अच्छा। इसकी, हाँ, 176 की इसकी कार्रवाई होगी और वहाँ इसको आप सिविल अस्पताल ले जाएँ, वहाँ एसडीएम साहब आएँगे, उनकी मौजूदगी में कार्रवाई होगी। तो हम उसको फिर वहाँ ले गए अपना सिविल हॉस्पिटल और वहाँ मेरे सामने ही फिर उसका ऑटोप्सी हुई, इसका पोस्टमार्टम हुआ। जब उसका स्कल्प खोला तो मैं अपने देखने वालों को भी और जो दूसरे जो ट्रेनी जो पुलिस ऑफिसर हैं और जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा, ये मेरा ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक सबक है जो मैंने इस केस से पाया, जो कि मैंने 3 साल 4 साल मैंने कोर्ट में भुगता है। आपने जी। तो ये था कि जी उसकी जो डिस्पेंसर को लेके आए थे उसकी ब्लीडिंग को नहीं रोका उसने, और उसने अच्छा, खाली, ये आप सही फरमा रहे हैं कि जी हमारे जो प्रोबेशनर्स हैं या पुलिस जी अफसरान हैं, जब मुल्ज़मान को पकड़ के दिया जाता है और उनको चोटें होती हैं या इस तरह का सिलसिला होता है, ये केयर नहीं करते और फिर इसी तरह आम मरहम पट्टी करा दी और बाद में मर जाते हैं, फिर केस भुगतते हैं। मैं यही आपका हाल हाँ, हुआ मैं जी। बिल्कुल आपको ये वाज़े तौर पे और अपने तमाम अफसरान को ही बताना चाहता हूँ जो अभी तफ्तीशी अफसर हैं कि उसका पूरा एक मेडिकल करवाएँ, उसका इंदराज रोज़नामचे में करें, फ़र्द जिस्मानी बनाएँ।
उसकी उसमें तमाम चोटों का ज़िक्र करें और वो जो डॉक्टर ने चोटों का ज़िक्र किया उसका ज़िक्र करें, तो आपकी जान बच सकती है, जो कि मेरे आखिर में काम आया था, मैंने बनाई थी फ़र्द, तो ये ज़रूरी करें। तो वो उसका जब स्कल्फ़ खोला ना, तो वो काफ़ी भल करके उसमें काफ़ी खून निकला, तो वो सारा सारा ब्लड जमा हो गया ब्लड अंदर उसके जी। स्कल्फ़ में, उसके दिमाग में जमा हो गया था, उसकी वजह से वाक़ई हुई। और वो फिर मैंने कोर्ट में 3-4 साल केस भुगता है मैंने, और एज़ ए एक्यूज़ भुगता है, और बाद में फिर उनको जो उसके फैमिली थी उनको। तनोली साहब भी आपके साथ ही होंगे ज़ाहिर जी है? हाँ, तनोली साहब से ये बड़ा लंबा वाक़या है, तो वो मैंने केस उनके एफआईआर उनके खिलाफ हुई, और इसमें मैं आपको ये ज़िक्र भी माशाल्लाह कोर्ट का भी मैं आपको ये ज़िक्र करूँ कि कोर्ट की ऑब्ज़र्वेशंस देखें आप, के मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ़ होती हैं।